नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। नाम में क्या रखा है? अगर शेक्सपियर आज जिंदा होते और भारत से आने वाली खबरों को देख रहे होते तो रोमियो और जूलियट क्या अपनी किसी त्रासदी में ये बात नहीं कहते। उन्हें मालूम होता कि नाम में ही तो सब कुछ रखा है। नाम में गड़बड़ हुई तो किराए पर घर नहीं मिलेगा, नाम में गड़बड़ हुई तो कोर्ट मैरिज करने के इच्छुक अदालत में पिटेंगे, और नाम में गड़बड़ हुई तो रेहड़ी पटरी पर छोटी मोटी दुकान चलाकर गुजारा करने वालों को तक बख्शा नहीं जाएगा। कोई मोहल्ले से भगा देगा, कोई दुकान के बोर्ड पर आपत्ति ले लेगा, कोई सामान फेंक कर पीट भी देगा, सिर्फ इसीलिए कि नाम में गड़बड़ है। नाम कहता है कि रेहड़ी वाला मुसलमान है। संविधान के अनुच्छेद 15 को ठेंगा दिखाते हुए पुलिस से लेकर पूरा तंत्र इस गड़बड़ में भागीदार बन जाता है और हम देखते रह जाते हैं। आज दिन की बड़ी खबर में दी ललन टॉप उठाया गया यही सवाल कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में क्यों पीटे जा रहे हैं मुसलमान, और कहां से आ रहा है वो दुस्साहस कि इन घटनाओं का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है। ट्विटर पर लानत मलानत होती है और कहीं से फिर से वैसा ही एक और वीडियो आ जाता है। लेकिन पहले आपको एक दूसरा वीडियो दिखाते हैं कि एक रिपोर्ट ये बनाएगी, उसने आईआईटी रुड़की को भी हमने जोड़ा है, जो हमारे अनुसंधान केंद्र है उनको भी जोड़ा है, 3-4 लोगों को जोड़ा है उसमें। और उसमें हमने कहा है कि वो ये तय करेंगे कि हमको किस क्षेत्र में कितनी आपदा आने वाली है, और वो ताकि हम वहाँ अलर्ट कर देंगे पहले लोगों को भी, और अपनी जितनी मशीनरी हमारी, चाहे पीडब्ल्यूडी का है, चाहे सिंचाई विभाग का है, चाहे कोई भी विभाग है, चाहे स्थानीय प्रशासन है। अब तो एक ऐसा ऐप भी आ रहा है कि जो कह रहा है कि अगर कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो भारत सरकार को मैं उस प्रेजेंटेशन को दिखाने वाला हूँ, और भारत सरकार अगर उसमें अनुमति दे देती है तो मुझे लगता है कि कई राज्यों के लिए वो भी बहुत अच्छा हो सकता है। ये हैं उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन पुनर्वास मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत। पुनर्वास के साथ और भी विभाग इनके पास हैं: चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, सहकारिता, उच्च शिक्षा, आपदा प्रबंधन, पुनर्वास जिसका हमने जिक्र कर लिया, और प्रोटोकॉल। उत्तराखंड में बारिश के मौसम में हर बरस होने वाली तबाही को लेकर प्रेस से बात करते हुए उन्होंने ये बात कह दी कि ऐप से बारिश आगे पीछे कर देंगे। वीडियो आया तो मंत्री जी ट्रोल होने लगे। सूबे में विपक्ष के कद्दावर नेता व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंत्री जी को भारत रत्न देने की मांग कर ली, चुटकी ली। बाकी जो ट्रोल हुए सो अलग। अब आप कहेंगे कि ये सब हम जानते हैं, हम लोग भी ट्विटर चलाते हैं, तुमने क्या नया बताया। तो नई बात यह है कि मंत्री जी ने अपनी बात संभाल ली है। वो किस ऐप की बात कर रहे थे और वो ऐप एक्चुअली क्या करता है, इस वीडियो में आप मंत्री जी से सुनिए। आईआईटी रुड़की और आपदा विभाग ने एक ज्वाइंट वेंचर पे एक ऐप ये बनाया है कि अब ये पता चल जाएगा हमको कि आपदा का अलर्ट हम कैसे करें। एक दूसरा, मैंने एक 3 लोगों के एक्सपर्टों की कमेटी बनाई है, पहली बार बनी है, और मुझे लगता है कि वो कमेटी की रिपोर्ट मैंने कहा है कि वो 15 दिन में देंगे। और अब हमको ये भी जानकारी मिल जाएगी कि किस क्षेत्र में कितनी बारिश आने वाली है, और उस क्षेत्र में हम पहले से पूरी व्यवस्थाएं करने के लिए ताकि सक्षम हो जाएंगे। दूसरा, हमने भारत सरकार से भी निवेदन किया है कि हमारे जो 2011 के मानक हैं आपदा के, उन मानकों को थोड़ा और सरलीकरण किया जाए, और अगली कैबिनेट में हम आपदा के कुछ मानकों को सरलीकरण के लिए कैबिनेट में एक प्रस्ताव भी ला रहे हैं। तीसरा, जो हमारे डॉपलर रडार रख रहे हैं, एक मुक्तेश्वर का रडार हमारा काम करना शुरू कर दिया है, जो सुरकंडा देवी में लग रहा है जो है वो भी पूरा सामान आ गया है मौसम विभाग भारत सरकार के द्वारा। हमारे राज्य सरकार ने उनको रोड से लेके वहाँ की क्लियरेंस से लेके वहाँ जो जो काम करने थे हमने कर लिए, और मैक्सिमम 1 या 1.5 महीने में वो डॉपलर रडार हमारा वहाँ लग जाएगा। तीसरा जो हमारा रडार लगना है लैंडस्टोन में, तो मैं भारत सरकार के रक्षा मंत्री को भी बधाई दे रहा हूं कि उन्होंने अब हमको अनुमति दे दी है और जल्दी उसका भूमि पूजन भी हो जाएगा। तो ये जब तीनों रडार काम करने बढ़ जाएंगे तो हमको पूरे प्रदेश की आपदाओं की पहले जानकारी मिल जाएगी कि कहाँ कहाँ हमको क्या व्यवस्थाएं देखनी। तो आपने दोनों वीडियो देख लिए, मजेदार वाला भी और जिसमें काम की जानकारी थी वो भी। इसीलिए इस बात को यहीं खत्म मानकर हम चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी बनाई सुप्रीम कोर्ट ने। इतिहास में पहली बार एक साथ 9 जजों ने शपथ ली। आज पहली बार इस समारोह का सीधा प्रसारण भी हुआ। शपथ कार्यक्रम भी पहली बार सुप्रीम कोर्ट के ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ, और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट को उसके इतिहास में पहली बार 4 महिला जज मिल गई। मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने इन जजों को शपथ दिलाई।
जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस JK माहेश्वरी, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस BV नागरत्ना, जस्टिस CT रविकुमार, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस PS नरसिम्हा। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस नरसिम्हा भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद तक पहुंच सकते हैं, लाइन में हैं। और अगर ऐसा होता है तो जस्टिस नागरत्ना भारत की पहली मुख्य न्यायाधीश होंगी। वैसे इस खबर के साथ हम एक और खबर नत्थी करके आपको बताना चाहते हैं, उसी से जुड़ी हुई है। खबर है कि भारत सरकार ने हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशों में से 14 नाम वापस भेज दिए हैं। सरकार चाहती है कि अदालत इन पर पुनर्विचार करे। इनमें से एक नाम की सिफारिश जुलाई 2019 में की गई थी। दूसरी सुर्खी अफगानिस्तान से है। सोमवार की रात अमेरिका ने अफगानिस्तान से सैनिक निकाल लिए। इस तरह से 20 साल बाद अमेरिका का अफगानिस्तान से एग्जिट फाइनली हो गया है और अब काबुल एयरपोर्ट भी तालिबान के कब्जे में है। आज खबर आई कि भारत ने अब तालिबान से आधिकारिक बातचीत की है। कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान के नेता मोहम्मद अब्बास स्तनेकज़ई से मुलाकात की है। दोहा में भारतीय दूतावास में मुलाकात हुई। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस मुलाकात की जानकारी सार्वजनिक की गई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तालिबान की रिक्वेस्ट पर यह बैठक हुई। इसमें सेफ्टी, सिक्योरिटी और बचे हुए भारतीयों को अफगानिस्तान से निकालने पर बात हुई। कुल मिलाकर भारत ने तालिबान से राब्ता कायम करना अब शुरू कर दिया है ऑफिशियली। ये थी सुर्खियां। आप चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। कल देश में जन्माष्टमी मनाई गई। जन्माष्टमी के अगले दिन अमूमन अखबारों में, सोशल मीडिया पर बच्चों की कान्हा वाले गेटअप में तस्वीरें छपती हैं। हमारे परिवारों में भी ऐसा होता है, आपके यहाँ भी होता होगा। और उनमें से हमें एक आध ऐसी फोटो भी दिख जाया करती है जिसमें किसी बुर्काधारी महिला की गोद में कान्हा बना बच्चा होता है। सालों से इस तरह की तस्वीरों को साझी संस्कृति के प्रतीक के रूप में हम देखते आए हैं, पसंद करते आए हैं। लेकिन अब मुमकिन है कि कान्हा बने किसी मुस्लिम बच्चे से आकर कोई आधार कार्ड मांग ले। आधार कार्ड ना हो तो उसकी पिटाई कर दे। इस बात पर भी पिटाई कर दे कि मुस्लिम होकर वो हिंदुओं का त्यौहार क्यों मना रहा है। देश में अभी यही रवायत चल रही है। अब तो लगभग रोज़ ही ऐसे वीडियो आते हैं जब किसी मुस्लिम के पास आधार कार्ड न होने पर उसकी पिटाई कर दी जाती है। किसी ने अपनी दुकान या ठेले का नाम हिंदू नाम पर रख लिया कथित, तो उसकी पिटाई हो गई। किसी मुस्लिम की इस बात पर पिटाई कर दी जाती है कि वो हिंदुओं के गांव में सामान बेचने कैसे चला गया। एक ट्रेंड चल पड़ा है जिसमें धर्म के तथाकथित रक्षक पिटाई करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं और फिर इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल मशहूर होने के लिए करते हैं। बाकी शहरों में यही चीज़ें रिपीट होती हैं और कानून के कथित लंबे हाथ इन लोगों तक कभी पहुंच नहीं पाते, या पहुंचते तो डर पैदा नहीं कर पाते। अब से 5 या 6 साल पहले का दौर याद कीजिए। गोहत्या या गो तस्करी को लेकर मॉब लिंचिंग के वीडियोस आते थे। गाय कटने के शक में ही मुसलमानों को पीटने के कई मामले देश भर से आए थे। अब सामान बेचने वालों का नाम पूछकर पिटाई का ट्रेंड चल रहा है। अगस्त महीने में ही आपको कम से कम 10 ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी। ज़्यादा मामले मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। हफ्ते भर में आए ऐसे कुछ वीडियोस की एक एक करके बात करते हैं ताकि आप समझ सकें कि ये कितना घातक ट्रेंड है, एक महामारी है। सबसे पहले धार का ये वीडियो देखिए। इस सीरीज का ये लेटेस्ट वीडियो है जो हम तक पहुंचा है। चल रहा हो ने फेरी कर रहा गाँव में कई का कई रोज का केस बन रहा। 50 तरह का जिहाद फैले दिया हमारे देश ने इतना खत्म कर दी। धार जिले के खाचरौदा गांव में इलियास नाम का एक लड़का पानीपुरी बेच रहा था। ठेले पर सावरिया नाम का बोर्ड लगा रखा था, जो एमपी में अमूमन पानीपुरी के ठेलों का नाम होता है। अग्रवाल स्वीट जैसा मामला है। फिर भी कुछ लोग इस ठेले पर आकर इसे धमकाते हैं, इलियास को धर्म छिपाने का आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि मुस्लिम होकर सावरिया नाम कैसे लिख दिया उसने। ये भी कहते हैं कि सावरिया नाम देखकर हम यहाँ पानीपुरी खा लेते तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता। वीडियो लंबा है और भी कई बातें कही गई हैं, जैसे तुम लव जिहाद फैला रहे हो, देश का नाम खराब कर रखा है, वगैरह वगैरह। आखिर में पानीपुरी बेचने वाले इलियास को सावरिया लिखा बोर्ड हटाना पड़ता है। इस मामले में अब तक किसी पर कार्रवाई की खबर नहीं है। पुलिस कह रही है कि मामले की जांच चल रही है। जांच में जो साक्ष्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई होगी। पुलिस के जवाब से लगता है कि जिन्होंने धमकाकर ठेले से बोर्ड हटवाया, पुलिस उनको आरोपी मान नहीं रही है, तुरंत कोई कार्रवाई नहीं हुई। वैसे मध्य प्रदेश में तो ये भी मुमकिन है कि आरोपियों के बजाय पानीपुरी वाले को ही कोई गलती निकाल कर अंदर कर दिया जाए और उस पर केस दर्ज हो जाए। इस तरह की टिप्पणियां भी लोग कर रहे हैं क्योंकि वो बड़े निराश हैं। हमें नहीं मालूम कि देश में कौन सा कानून ये कहता है कि आप किसी खास धर्म से हैं तो आपके कारोबार का नाम भी उसी धर्म से होना ज़रूरी है। और आखिर क्यों किसी को ये लग सकता है कि मुस्लिम के ठेले से पानीपुरी खा लेंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है किसी का विश्वास अपनी आस्था परंपरा में।
इसी तरह का एक और मामला मध्य प्रदेश के देवास से आया। देवास में आमलताज गांव के रहने वाले जहीर मंसूरी मोटरसाइकिल पर गांव-गांव घूमकर बिस्कुट जैसी छोटी मोटी चीज़ें बेचा करते थे। सालों से यही उनकी आमदनी का जरिया रहा है। 26 अगस्त को वो घर से निकलकर बोरली गांव पहुंचे तो कुछ लोगों ने उनसे आधार कार्ड मांग लिया। जहीर के पास आधार कार्ड नहीं था। इस बात पर कथित रूप से डंडों और बेल्ट से उन्हें पीटा गया। ये भी धमकी दी गई कि दोबारा गांव में घुसने पर जान से मार दिया जाएगा। इस मामले में केस दर्ज हुआ, लेकिन किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं है। हमने सरकारी वेबसाइट से नंबर लेकर एसपी से मामले का अपडेट लेने की कोशिश की, लेकिन नंबर लगा नहीं। तो किसी को गिरफ्तार किया है या नहीं, फिलहाल हम इस पे आपको सटीक जानकारी नहीं दे सकते। सोच कर देखिए कि कहीं रास्ते से जा रहे हैं, बाजार में है, वहाँ कोई रोककर आपसे आधार कार्ड मांग लेता है। वो ना पुलिस वाला है, ना सरकारी मुलाजिम है, फिर भी आपसे आधार कार्ड पूछता है, आइडेंटिटी मांगता है और ना होने पर अपराधी जैसा महसूस करवाता है आपको। जाहिर है आपको बुरा लगेगा। मध्य प्रदेश में कुछ संगठन लगातार मुसलमानों को इस तरह प्रताड़ित करना अपना कर्तव्य जैसा समझ रहे हैं। कानून उन्हें रोकने कहीं बीच में आता है, कहीं नहीं आता है, लेकिन कभी उसका इकबाल इस तरह से कायम नहीं हो पाता है कि दोबारा ऐसी हरकत करने की हिम्मत किसी की ना हो। अब मध्य प्रदेश के उस मामले की बात करते हैं जहां पिटाई खाने वाला पीड़ित ही कुछ घंटों बाद आरोपी बन जाता है, जेल चला जाता है। हफ्ते भर पहले इंदौर में चूड़ी बेचने वाले मुस्लिम युवक तस्लीम को पीटने का वीडियो वायरल हुआ था। आपने भी देखा होगा, नहीं देखा तो अब देख लीजिए। 22 अगस्त की यह घटना। हमारे क्षेत्र में कभी मत आना, किसी भी हिंदू को दिख मत जाना, कम से कम एक एक तो सब मारो। इस तरह की बातें वीडियो में सुनी जा सकती हैं। मारने के लिए दूसरे लोगों को न्योता भी दिया जा रहा है। इस शख्स कह रहा है कि कम से कम उस चक्कर में ही मार दो कि बम्बई बाजार का बदला ले रहे हो। इंदौर के बम्बई बाजार में 14 अगस्त को 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई थी। उसका बदला लेने वाली बात यहाँ की जा रही है। वीडियो वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर सरकार की खूब लानत मलानत हुई। पीड़ित ने भी पीटने वालों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। अगले दिन यानी 23 अगस्त की दोपहर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि 3 लोग पीटते हुए दिख रहे हैं। पुलिस ने लोगों को हिरासत में लेने की बात भी कही। दोपहर में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान आता है। वो कहते हैं जिसको पीटा गया है उसके पास 2 आधार कार्ड मिले और सावन के महीने में बेटियों बहुओं को चूड़ियां पहनाते हैं, तो वहां से विवाद शुरू हुआ था। ये सब होने के बाद 23 अगस्त की शाम को ही एक मुख्य आरोपी की नाबालिग बेटी की तरफ से FIR दर्ज होती है। आरोपी लगाया गया कि चूड़ी पहनाने वाले ने उसका हाथ गलत तरीके से छुआ था। इसके बाद इस मामले में पिटाई खाने वाला तस्लीम आरोपी बन जाता है। उस पर पॉस्को लगाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस पूरे मामले में पुलिस और सरकार पर कई सवाल भी उठे थे। और सुनी, तस्लीम की पिटाई के खिलाफ मुस्लिम समुदाय की तरफ से थाने के बाहर प्रदर्शन किया गया था। उनमें से 4 लोगों को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान वाला लिंक भी खोज लिया गया है। सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि गिरफ्तार आरोपी अल्तमस खान के फ़ोन में आपत्तिजनक सामग्री मिली है। उसके पाकिस्तान से लिंक हैं। हालांकि ना तो पुलिस ने और ना ही गृह मंत्री ने बताया कि अल्तमस के पास मिली आपत्तिजनक सामग्री आखिर थी क्या और उसके पाकिस्तान के साथ किस तरह के लिंक हैं। इन 4 मुस्लिम युवकों को IPC की धारा 153A यानी 2 समुदायों में दुश्मनी बढ़ाने के मामलों में गिरफ्तार किया गया है। शुरू में ऐसा लग रहा था कि मुस्लिम होने की वजह से चूड़ी वाले से एक पुरानी घटना का बदला लिया जा रहा था, लेकिन फिर गृह मंत्री के बयान आते हैं। गृह मंत्री भी पिटाई के आरोपों पर कुछ खास नहीं कहते हैं। आधार कार्ड के आधार पर दोष चूड़ी वाले का मान लिया जाता है और पूरा मामला पलट दिया जाता है। इस पूरी घटना में साफ दिखता है कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र भी एक ही समुदाय का पक्ष लेते दिख रहे हैं। ये इंदौर की घटना थी। अब उज्जैन चलते हैं, ये वीडियो देखिए। हमारे गांव में से कमा के कैसे ले जाते हैं? जब मकला का जिसने पिज्जा रहा था मुसलमान और राम राम बोलने में क्या है? जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोलने में क्या है? बोलना पड़ेगा। तूने गाँव हमारे गांव में किसको पिज्जा तक दी तूने? गाँव में कुछ नहीं दी। बोल जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोल दो जाओ। हमारे गांव में से कमा कर कैसे ले जाते हो? हमारे गांव में किसको पूछ कर घुसे? जय श्री राम बोलो। इस तरह की चीज़ें वीडियो में साफ साफ सुनाई दे रही हैं। उज्जैन के झारडा थाने इलाके में सेंकली गांव का वीडियो है। 44 साल के अब्दुल राशिद गांवों से कबाड़ खरीद कर शहर में बेचते हैं। सालों से यही काम करते आए हैं। इसी तरह वो पिछले शनिवार को भी सेंकली गांव कबाड़ खरीदने गए थे, लेकिन बाइक सवार 2 लड़के आए और फिर जो किया वो वीडियो में आपने देखा। अब्दुल राशिद को जय श्री राम का नारा लगाकर जान छुड़वानी पड़ी, इतने थ्रेटन किए गए। पीड़ित ने शुरू में ये अपमान सहकर चुपचाप वो घर आ गए थे। केस दर्ज कराने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, लेकिन ये वीडियो वायरल हुआ तो फिर अब्दुल राशिद ने केस दर्ज कराया। कौन सी धाराओं में केस दर्ज किया पुलिस ने?
एफआईआर दर्ज होने के बाद कमल सिंह और ईश्वर सिंह नाम के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और कितने दिन ये जेल में रह पाएंगे हम जानते हैं। छूट कर आएंगे तो समाज का ग्रैंड वेलकम भी इनको मिल सकता है, सियासत में तरक्की भी मिल सकती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं, आप बेहतर जानते हैं। ऐसे मामलों में मध्य प्रदेश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है उत्तर प्रदेश, या इसका उल्टा भी कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश से अब कदम मिला लिए हैं मध्य प्रदेश ने। यूपी से भी ऐसी घटनाएं आती ही रहती हैं। मथुरा का ये वीडियो देखिए। डोसा बेचने वाले के ठेले पर नाम के बोर्ड को कुछ लोग तोड़ रहे हैं। बोर्ड तोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद नाम के संगठन से जुड़े बताए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि श्रीनाथ जी के नाम से बोर्ड नहीं लगा सकते, अल्लाह के नाम से लगाओ। इन लोगों को दिक्कत ये थी कि डोसा बेचने वाले का नाम इरफान है, यानी वो मुसलमान है, और उसने श्रीनाथ जी डोसा कॉर्नर नाम से अपने स्टॉल का नाम रखा था। इन तथाकथित हिंदू धर्म रक्षकों के धमकाने के बाद इरफान ने श्रीनाथ जी डोसा कॉर्नर नाम हटाकर अमेरिकन डोसा कॉर्नर रख लिया। देख लीजिए कैसी धर्म रक्षा हो रही है, संस्कृति रक्षा हो रही है। श्रीनाथ जी के नाम की जगह अमेरिका का नाम आ गया है। ये मामला 18 अगस्त का है। तब इस मामले में पुलिस केस भी नहीं हुआ था, लेकिन 2-3 दिन पहले वीडियो वायरल हुआ, तब इस मामले की चर्चा हुई। इसके बाद डोसा बेचने वाले ने पुलिस में शिकायत दी। कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज भी हुआ। ये आरोपी अब भी अज्ञात ही बने हुए हैं। आज जानकारी मिली है कि पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। खोजने पर ऐसे और भी मामले आपको मिल जाएंगे। यूपी या एमपी से ही इस तरह के मामले इन दिनों ज़्यादातर आ रहे हैं। एक महीने में 10-12 ऐसी घटनाएं होने को आप अपवाद नहीं कह सकते। ये ट्रेंड बढ़ रहा है। तथाकथित हिंदू धर्म रक्षक मुस्लिमों को सेकंड क्लास नागरिक बनाने पर तुले हुए हैं और धर्म के नाम पर गुंडे करने वालों को कानून रोक नहीं पा रहा है। यूपी और एमपी दोनों ही राज्यों में हाल ही में एंटी कन्वर्जन कानून लाया गया। धर्म परिवर्तन को लेकर सरकार को महसूस हुआ कि मौजूदा कानून पर्याप्त नहीं है, इसीलिए नया कानून लाया गया। देश के इतिहास में कभी दलितों के खिलाफ अपराध सामान्य कानूनों से नहीं रुक पाए, तो खास कानून लाने की ज़रूरत महसूस हुई और ये लाए भी गए। अब अगर मुसलमानों को निशाना इस तरह से बनाया जा रहा है, तो क्या ये अपराध रोकने के लिए खास कानून नहीं लाया जाना चाहिए? आपको याद होगा 2011 में तब की यूपीए सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल वायलेंस बिल, यानी सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम बिल लेकर वो आए थे। सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने इस बिल का ड्राफ्ट तैयार किया था। बिल में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम के प्रावधान थे। इसमें यह भी व्यवस्था थी कि अगर किसी पर हिंसा का आरोप लगता है तो सबूत आरोप लगाने वाले को नहीं देने थे, आरोपी को ही साबित करना था कि वो निर्दोष है। इसी तरह राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा रोकने में केंद्र के दखल की बात थी। इस बिल पर खूब विवाद हुआ। बीजेपी ने इसे कानून और हिंदुओं के खिलाफ बताया इस बिल को। कई गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी बिल का समर्थन नहीं किया था तब, ये भी फैक्ट है, और फिर सरकार को ये बिल वापस लेना पड़ा था। हम ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल वैसा ही कोई कानून देश में लाया जाए, लेकिन ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या मुसलमानों के खिलाफ हिंसा रोकने को लेकर कानून पर बात नहीं होनी चाहिए? मुस्लिम भी इस देश में बाकी समुदायों के बराबर के नागरिक हैं। फिर धर्म पूछकर उनके खिलाफ हिंसा क्यों जायज़ ठहराई जाए, उसको क्यों प्रोटेक्ट किया जाए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से? ये रोकने की जिम्मेदारी हमारी है, हमारी चुनी हुई सरकारों की है। आज के शो में बस इतना ही। आखिर में रोज़ की तरह क्या हाल है यूपी रिपोर्ट का एक हिस्सा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए दिल ऑन टॉप। नमस्ते। कहाँ से आता है केला? ये भुसावल से? हम एक चरसावल से भी ले आए हैं इधर से, और इधर थाना भवन पड़ा उधर से भी लेकर आए हैं। थाना भवन से। सेब क्या रेट चल रहा है? सेब दे रहे हैं 100 रुपये, 80 रुपये दे दे। कुछ ऐसा हो रहा है क्या कि अब लोगों को बीमारी हो गई तो सेब थोड़ा फल ज़्यादा खा रहे हो? आज ही जैसा अभी बुखार चल रहे हैं ना ज़्यादातर, हाँ, बुखार वगैरह, तो इसमें मौसमी का जूस हुआ और ये फल फ्रूट थोड़ा ज़्यादा बिक रहा। मौसमी ज़्यादातर बिक रही है। अच्छा। कीवी फल हुआ, कीवी मौसमी हुई तो ये ज़्यादातर बिक रही है। ज़्यादा भी। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है, इनका नाम टोनी है। सौरभ और टोनी अभी नए बने दोस्त हैं। हमारी दोस्ती की वजह यह है कि टोनी लल्लन टॉप देखते हैं। टोनी की ये फल की दुकान है और टोनी लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए जब यहाँ कोई दुकानदार, यहाँ कोई आता है दुकान पे फल खरीदने के लिए तो पूछता है वकील साहब चीकू है? सब जानते हैं आपको कि आप वकील साहब बन रहे हो? हाँ, सब जाने हैं कि LLB कर रहा हूँ मैं, फाइनल है मेरा अब की बार। कहाँ से कर रहे हैं पढ़ाई? मुजफ्फरनगर से कर रहे हैं, DAV कॉलेज से। और ये फल का काम कितना पुराना है? फल का तो काम काफ़ी पुराना हमारे पिताजी करते हैं पहले से ही, तो अब जब पिताजी जो है उनका काम होता नहीं है, अब हम थाम रहे हैं इस काम को। बताइए कुछ, क्या यहाँ के मुद्दे हैं,
कैसा आपका जीवन चल रहा है, मोबाइल पे क्या देखते हैं, सब चीज़ें बताइए टोनी जी। पर मोबाइल पर तो आपका चैनल देखते हैं सब देश समाज में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है देश समाज में? कुछ भी मतलब चुनाव का माहौल चल रहा है अब जो, अच्छा। तो चुनाव पे देखते हैं भाई कौन लोग किसा पसंद कर रहे हैं, कैसा पसंद कर रहे हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है, बस देखते हैं। कौन अच्छा है बुरा है, आपकी नज़र में कौन अच्छा बुरा है? बस हमारी नज़र में तो वही अच्छा है जी, जो मतलब जो युवा है उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, उन्हें रोजगार के बारे में देखा जाए उनका। कोई नेता ऐसा कर रहा है या पहले कभी किया है? नेता ने शिक्षा पर तो अखिलेश जी थे, वैसे शिक्षा पर ध्यान दिया, लोग बहुत पढ़ाई पर ध्यान दिया, उन्होंने काम भी करवाया इधर, ऐसी बात नहीं है। और उससे पहले और भी नेता है बहुत। बहन मायावती थी उससे पहले। हाँ बहन मायावती थी, उनके राज में भी अच्छा चला। सबसे बड़ी बात ये रही कि बालक उस टाइम पढ़ा थे बहुत ज़्यादा अपनी मेहनत से, और अखिलेश जी आगे थे तो कुछ बालकों को जो उस लायक भी नहीं थे उन्हें भी पास करा गया, जैसे कि 30% मार्क दिए गए तो उसमें वैसे भी पास करा गया उन्हें, और जी एक सब्जेक्ट में फैले गए उसे भी पास कर दिया गया। लेकिन मायावती जी का जो टाइम था उस टाइम में मेहनत वाला ही बंदा जा रहा था, जो मेहनत कर रहा था वही पास हो रहा था। और योगी आदित्यनाथ का शासन कैसा रहा? इनका भी ठीक है, क्योंकि अब जो थोड़ा जो है क्राइम से थोड़ा कम हो गया, बाकी सब ठीक है। वैसे रोजगार की तो दिक्कत है ही है। अच्छा, दोनों चीज़ों पे बात करेंगे। क्राइम कैसे कम हो गया योगी आदित्यनाथ के आने से? किराया आने से योगी जी के इसलिए कम हो गया क्योंकि देखो यहाँ पे जो रास्ते थे, लोकल रास्ते गांव के आसपास इधर के, तो उनमें रात बरात को जाने वाने से डर थे बंदे। खासकर जो अखिलेश जी थे उनके राज में ज़्यादा हुआ है, बहन जी के राज में भी इतना नहीं हुआ क्योंकि उसमें भी सख्त कानून था बिल्कुल अच्छा। अखिलेश के राज में क्या क्या था? मतलब गुंडागर्दी ही ज़्यादा बढ़ गई थी, हाँ। ये था साहब। और अब जो थोड़ा कम है, रात बरात को कैसे भी चले जाएं लोग बाग। अच्छा, तो ये तो बात हो गई लॉ एंड ऑर्डर की। और रोजगार का क्या कह रहे थे आप? रोज़गार तो थोड़ा कम है ही, युवा परेशान है क्योंकि पढ़े लिखे बहुत घूम रहे अभी, ना तो रोज़गार मिल रहा। और जो खेती बाड़ी वाले थे वे भी दुखी हो लिए, उन्हें भी अच्छा पेमेंट नहीं मिलता, तो वे भी अब देख रहे हैं कि कोई ऐसे ही अपना दुकान वुकान करके बैठे कहीं को जो 2 पैसे कमाए जा। बाकी किसान भी परेशान है, और भाई जो युवा है उन्हें भी रोज़गार नहीं मिल रहा। अच्छे पढ़े लिखे, मैं खुद LLB कर रखी। क्या आपका आगे क्या इरादा है? LLB करके वकालत की प्रैक्टिस करेंगे या ये फल का कारोबार करेंगे या कुछ और करेंगे? नहीं, वैसे तो अभी तो फाइनल करेंगे LLB, उसके बाद जो है देखेंगे कुछ हम समाज में समाज सेवा करने के बारे में सोचेंगे कुछ आगे चल के। लोग टोनी यार, समाज सेवा जब कोई बोलता है तो हम समझ जाते हैं कि वो नेतागिरी करना चाहता है। हैं? चुनाव नहीं, अगर ऐसा मौका आया तो ज़रूर चुनाव लड़ोगे? चुनाव लड़ेंगे आगे चल के। किस पार्टी से लड़ोगे? पार्टी से तो अभी कोई तय नहीं है, जो अच्छी लगेगी उस तक जाएंगे।